खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है दोस्तों कि आरबीआई की तरफ से अपडेट आ गया है कि हम अपना ग्रेड बी 2026 के नोटिफिकेशन इस मंथ में जारी करने वाले हैं। दोस्तों इस मंथ में जारी करने वाले उन सभी एस्पिरेंट के पास इस वीडियो को शेयर करिए, उन सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, जो 2026 में आरबीआई के ग्रेड बी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बता दीजिए कि तुम कर लो अब इस एग्जाम की तैयारी, क्योंकि आरबीआई की तरफ से आ गया है अपडेट कि हम अपना ग्रेड बी 2026 के नोटिफिकेशन इस मंथ में जारी करने वाले। दोस्तों 2026 में अगर आरबीआई के ग्रेड बी नोटिफिकेशन जारी होते हैं तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा, दोस्तों किस पोस्ट के लिए निकाले जाएंगे, कितनी वैकेंसीज होने वाले हैं, इसके नोटिफिकेशन 2026 में कब जारी होंगे, इसके एप्लीकेशन फी कितने लगेंगे, एज लिमिट क्या रखे जाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए हैं दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों, किस पोस्ट के लिए दोस्तों, तो किस पोस्ट के लिए, ग्रेड बी के अंदर दोस्तों, ग्रेड बी के अंदर जनरल DEPR DSIM के पोस्ट के लिए इसके नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। दोस्तों इसमें जो वैकेंसीज रहने वाले हैं, वैकेंसीज 100 से लेकर के 120 प्लस एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2026 में ग्रेड आरबीआई वाले ग्रेड बी के नोटिफिकेशन जब जारी करेंगे तो उसमें 100 से 120 वैकेंसीज रहने वाले। दोस्तों हमको एक सीट से मतलब है, हमको एक सीट से मतलब है, 120 से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी तैयारी स्ट्रीम लेवल की होगी तो हम इसमें एक जॉब ले लेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट के पास शेयर करिए, उन सभी कैंडिडेट के पास शेयर करिए जो 2026 में एक जॉब का सपना देखते हैं। उन्हें बता दो यार, उन्हें समझा दीजिए कि तुम कर लो, या उन्हें बता दीजिए, उन्हें समझा दीजिए, उन्हें उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए यार करो ना तुम बैंक एग्जाम्स की तैयारी, उसमें भी आरबीआई के असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर लो, क्योंकि इस सभी के, इन बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी बैंक के एग्जाम्स नोटिफिकेशन टाइम से जारी किए जाते हैं, अपने टाइम से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है और बच्चों को जॉब प्रोवाइड करा दिया जाता है। आइए दोस्तों अच्छे से समझते हैं। तो इसके नोटिफिकेशन कब आने की संभावना है दोस्तों, कब आने की संभावना है, तो जुलाई से लेकर के सितंबर 2026 तक एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। हमको तो लगता है दोस्तों जून जुलाई अगस्त तक, जुलाई से लेकर के अगस्त भी हो सकता है। अगस्त में ऐसा नहीं हुआ दोस्तों तो जुलाई में ही जारी हो जाएगा, समझ रहे हैं दोस्तों, ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। दोस्तों एप्लीकेशन फी जो इसमें लगेंगे, अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 850 रुपए लगेंगे एंड अदर एंड फीमेल कैंडिडेट दोस्तों 1000 रुपए लगने वाले। दोस्तों आप इतना मत सोचिए कि इसमें 100 वैकेंसीज हैं, 800 रुपए लग रहे हैं। दोस्तों ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है दोस्तों कि आपको जॉब हुआ या नहीं हुआ। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैटर ये करता है कि आपको जॉब हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों अगर आप फेल हो गए तो आपकी सब कहानियां बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों फेल का कोई वैल्यू नहीं होता। कोई आदमी ये कहता है ना दोस्तों आपसे कि नहीं फेलियर जो है सफलता की एक नई सीढ़ी है, गलत बात है दोस्तों। अगर आप समझदार हैं, अगर आप समझते हैं तो खुद सोच के देखिए, किसी के सामने भी कहने में ना शर्म आता है कि फेल हो गए या फेल हो जाता है तो उसका इज्जत बुराया जाता है दोस्तों, मजाक उड़ाए जाते हैं।
अरे तुम पढ़ते ही नहीं थे, अरे उसका बेटा पढ़ता ही नहीं था, ऐसे ही कहते हैं। ये मत सोचो कि नहीं फेलियर, आपके सोचने में और लोगों के सोचने में अंतर है। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर लो, क्योंकि इस बैंक एग्जाम्स के नोटिफिकेशन अपने टाइम से जारी किए जाते हैं और अपने टाइम से इसके एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है और बच्चों को टाइमली जॉब प्रोवाइड करा दिया जाता है। एक सीट से मतलब रखिए 100 या 100 वैकेंसीज या 120 वैकेंसीज से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। आपको एक से चाहिए, 119 को छोड़ दीजिएगा। आपका एक मिशन होना चाहिए और वो मिशन दोस्तों, वो मिशन कब से कब इसके नोटिफिकेशन आने की संभावना है दोस्तों, कब आने की संभावना है? तो ध्यान से देखिएगा, जुलाई से लेकर के सितंबर 2026 तक। हो सकता है दोस्तों जुलाई या अगस्त में ही इसके नोटिफिकेशन जारी हो जाए। दोस्तों जब भी आप इसके फॉर्म को फिल करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 850 रुपए प्लस में जीएसटी लगने वाले हैं दोस्तों। एंड अदर एंड फीमेल कैंडिडेट 100 रुपीज प्लस में जीएसटी लगने वाले हैं। समझ में आया दोस्तों? आइए दोस्तों, एज लिमिट जो रखे गए हैं 21 साल से लेकर के 30 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 21 साल और 30 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। दोस्तों अभी भी हम यही बात कह रहे हैं, पहले चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगने वाले हैं, ग्रेजुएशन इन 60%। अगर ग्रेजुएशन में आपको 60% है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। दोस्तों अगर इसके इन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो कर लेते हैं या दोस्तों आरबीआई के ग्रेड बी एग्जाम के प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हैं, तो आपको इसमें काम करने के जो रुपए मिलेंगे दोस्तों, काम करने के जो रुपए मिलेंगे 78,450 रुपए एज पर 2026 में जब आप ज्वाइन करिएगा तो कुछ इंक्रीमेंट हो जाए। समझ रहे हैं दोस्तों? जाइए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिनको 2026 में जॉब चाहिए, या आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, या आप ये सोचते हैं दोस्तों कि नहीं हमें जॉब चाहिए ही चाहिए, तो आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करिए और इस एग्जाम की तैयारी करिए। समय बहुत कम है, समझ रहे हैं ना? बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्त।